नमस्कार दोस्तों। लगभग 4500 साल पहले मिस्र में दुनिया का एक अजूबा बनाया गया था। एक ऐसा अजूबा जो आज भी लोगों को हैरान करता है। 147 मीटर ऊंचा गीजा का महान पिरामिड 4000 से अधिक वर्षों तक दुनिया की सबसे ऊंची संरचना बना रहा। पिरामिड बनाने के लिए भारी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था और कहा जाता है कि इसका वजन 6 मिलियन टन था। वर्तमान समय की सबसे ऊंची संरचना बुर्ज खलीफा की तुलना में, जिसका वजन मात्र 500,000 टन है। यह सवाल लोगों को अचंभित कर देता है कि इसे कैसे बनाया गया था। तब लोगों के पास क्रेन, बुलडोजर या आधुनिक तकनीक नहीं थी। इतना ही नहीं, उनके पास पहिए भी नहीं थे। फिर भी उन्होंने एक स्मारक बनाया जो आज भी खड़ा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक संरचना 4500 से अधिक वर्षों तक भीषण गर्मी, तूफान, मूसलाधार बारिश और अपक्षय के बावजूद खड़ी रही? आइए इस लेख में पिरामिडों के रहस्य को समझते हैं। जितना अधिक हम समय में पीछे जाते हैं, उतना ही अधिक यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि क्या हुआ, कब और कैसे हुआ। यह अनुमान लगाया जाता है कि गीजा के महान पिरामिड का निर्माण 560 ईसा पूर्व में फिरौन खुफू द्वारा किया गया था। प्राचीन मिस्र के सम्राटों को फिरौन के रूप में जाना जाता है। हम फिरौन खुफू के बारे में ज्यादा नहीं जानते, सिवाय इसके कि वह मिस्र के पुराने साम्राज्य के चौथे राजवंश का दूसरा सम्राट था। उनके शासनकाल का अत्यधिक बहस का विषय है। हालांकि कुछ इतिहासकारों का अनुमान 23 साल, कुछ 34 साल और कुछ 60 साल से अधिक का है। पिरामिड नील नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और यदि आप इसके फोटो या वीडियो देखें तो आप देखेंगे कि यह एकमात्र पिरामिड नहीं है। आपको उसी स्थान पर बने 2 अन्य पिरामिड दिखाई देंगे। तीनों में से सबसे ऊंचा गीजा का पिरामिड है, जिसे खुफू के पिरामिड के रूप में भी जाना जाता है। इससे छोटा खफरे का पिरामिड है, जो मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा पिरामिड है। ऐसा कहा जाता है कि इसे खुफू के बेटे खफरे ने बनवाया था। तीसरा और सबसे छोटा मेनकौर का पिरामिड है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे खफरे के बेटे ने बनवाया था। ये उस युग के एकमात्र स्मारक हैं। इनके अलावा ग्रेट स्फिंक्स, कई दफन कब्रें और छोटे पिरामिड हैं। कहा जाता है कि अलग अलग आकार और आकार के कुल 118 पिरामिड हैं। उनमें से कई मौसम की मार से नष्ट हो गए हैं और बहुत कम अच्छी स्थिति में हैं। शायद सबसे अच्छी तरह से संरक्षित ये 3 पिरामिड हैं, खासकर गीजा का महान पिरामिड। इनके निर्माण का कारण क्या था? वही कारण जिसके लिए कई प्राचीन स्मारक बनाए गए थे। उन्हें एक मकबरे के रूप में बनाया गया था। फिरौन पिरामिड के अंदर दफन है। प्राचीन मिस्र के लोग परलोक में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि जीवन मृत्यु पर समाप्त नहीं होता। मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा पाताल लोक में जाती है, जहां फिर भगवान उसका न्याय करते हैं। जो लोग अच्छा जीवन जीते हैं, वे परलोक में अमर रहते हैं। इसीलिए परलोक की तैयारी के लिए फिरौन अपने शासनकाल के दौरान अपने लिए कब्रें बनवाते थे। पिरामिड में फिरौन के साथ बड़ी मात्रा में भोजन, खजाने, आभूषण, फर्नीचर और कपड़े दफनाए जाते थे ताकि परलोक में उनका उपयोग किया जा सके। उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर को मम्मी बना दिया जाता था और फिर लकड़ी या पत्थर के ताबूत में बंद कर दिया जाता था। आपको आश्चर्य हो सकता है कि हम कैसे निश्चित हैं कि पिरामिड इसीलिए बनाए गए थे। इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, हमने कई अन्य पिरामिडों पर लिखी लिपियां खोजी हैं। ऐसे ताबूतों और पिरामिडों पर लिखे गए पाठ हमें उनके रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। दूसरा, मिस्र और सूडान में अधिकांश ऐतिहासिक पिरामिडों का इस्तेमाल कब्रों के रूप में किया गया है, लेकिन विशेष रूप से गीजा के महान पिरामिड में इस बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इसलिए लोग अपने स्वयं के वैकल्पिक सिद्धांतों के साथ आते हैं। जब पुरातत्वविदों ने महान पिरामिड में प्रवेश किया तो उन्हें 3 अवशेष और एक खाली ताबूत मिला। माना जाता है कि ताबूत खुफू का है और माना जाता है कि पुरातत्वविदों के पहुंचने से पहले ही इसके चारों ओर मौजूद खजाने को लूट लिया गया था। जो लोग इससे असहमत हैं, वे विचित्र वैकल्पिक सिद्धांतों के साथ आए हैं। एक लोकप्रिय सिद्धांत यह है कि ग्रेट पिरामिड एक पावर प्लांट था जो बिजली पैदा कर सकता था। इस सिद्धांत को मानने वाले लोग दावा करते हैं कि प्राचीन मिस्र के लोग तकनीकी रूप से बहुत उन्नत थे और उन्होंने पहले से ही बिजली का उपयोग करना सीख लिया था। इस सिद्धांत के प्रमाण के रूप में कुछ प्राचीन कलाकृतियां प्रस्तुत की गई हैं। कुछ प्राचीन मिस्र के मंदिरों की दीवारों पर ऐसी कलाकृतियां पाई गई हैं
जिनका उपयोग यह दावा करने के लिए किया जाता है कि वे एक प्रकाश बल्ब बना रहे थे। उनका कहना है कि मिस्र के लोगों ने इसका आविष्कार किया था, लेकिन फिर बाद में किसी तरह यह तकनीक खो गई। जैसा कि मैंने बार बार कहा है, इस तरह के षड्यंत्र के सिद्धांत तब गढ़े जाते हैं जब किसी मामले में पर्याप्त सबूतों की कमी होती है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।